बिलियन डॉलर सवाल है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं जीत पाता। क्या वजह होती है कि पाकिस्तान 1995 के बाद सीरीज तो दूर की बात, एक टेस्ट मैच भी नहीं जीत पाया ऑस्ट्रेलिया में। कल अजहर अली का मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, वो टीवी पे बात कर रहे थे, तो काफी डिटेल से उन्होंने बात की और उनकी बातों ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि चलें देखते हैं कि ऐसी क्या वजह है। फिर मुझे ये डिग आउट करना पड़ा। पाकिस्तान की जो बेस्ट एवर टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी वो 99 2000 में गई थी, जिसमें बहुत ही बड़े स्टार्स थे। बैटिंग, बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, ओपनिंग बैटर्स, मिडल ऑर्डर, सभी कुछ कवर था। लेकिन वो टीम भी वहां नहीं जीत सकी। तो मैंने सोचा कि चले मैं जरा उस सीरीज का एक रिव्यू करता हूं और देखता हूं कि वहां क्या हुआ था ऐसा कुछ जो पाकिस्तान की वो टीम भी नहीं जीत पाई। तो बाकी तो आप क्या कहने, क्योंकि अजहर अली ने जो पॉइंट मेंशन किया था वो ये था कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो भी 20 विकेटें हासिल नहीं कर पाती। वहां पर बैटिंग की तो बात होती है लेकिन बॉलिंग के भी कंसर्न रहे। लेकिन जहां वो पॉइंट मिस कर गए मेरे ख्याल में कि 20 विकेटें तो नहीं, बॉलर्स को 25 या 26 विकेटें लेनी पड़ती हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि जितने कैचेस ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप होते हैं पाकिस्तानी टीम के या पाकिस्तानी बॉलर्स के, उतने कहीं और ड्रॉप होते नहीं। तो बैटिंग बॉलिंग के अलावा फील्डिंग भी एक शोबा है। लेकिन आपको लिए चलता हूं 1999 2000 की सीरीज में, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी साइड वहां गई थी। वसीम अकरम कप्तान थे। आप बॉलिंग लाइनअप देखें, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, ये ऑलराउंडर्स थे उस टीम में। स्पिन की आपने डेप्थ देखी। फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद अकरम भी थे जो तीसरा टेस्ट मैच खेले पर्थ में। तो ये वो साइड थी बॉलिंग लाइनअप की। अगर बात करें बैटिंग में आप देखें तो यूसुफ थे, एजाज, इंजमाम, सईद अनवर। तो बड़ी जबरदस्त ये टीम थी। ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट मैच हुआ और पाकिस्तान उसकी उस टीम की दहशत ऐसी थी कि आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया अक्सर कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। लेकिन ब्रिस्बेन में उन्होंने टॉस जीता और पहले उन्होंने बैटिंग नहीं की, पाकिस्तान को खिला दिया। वो उस बॉलिंग लाइनअप की दहशत थी उस वक्त। लेकिन बाद में जो हुआ वो तो उस पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने 367 बनाए, बड़ा जबरदस्त फर्स्ट इनिंग का टोटल था। क्योंकि उस जमाने में जो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थी, और मुझे अच्छी तरह याद है ग्रोइंग अप इन दोज डेज, हमें पता होता था कि पाकिस्तान ने टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 250 से 300 के दरमियान करना है, तो वो टेस्ट मैच पाकिस्तान कहीं नहीं जाता। वो टेस्ट मैच में पाकिस्तान कंपेटिटिव रहेगा और जीतेगा। तो 367 वॉज वे अबव पार फॉर पाकिस्तान इन दोज डेज। वहां पे इंजमाम ने किए 88, यूसुफ ने किए 95। लेकिन फिर वहां से कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के रिस्पांस की। ऑस्ट्रेलिया वर 269 फॉर नन। ओपनिंग पार्टनरशिप पे ही उन्होंने 269 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान की उस टीम की खासियत थी, जैसे मैंने कहा इतने बड़े बड़े प्लेयर थे, तो वो आप पीछा आसानी से छोड़ते नहीं थे। तो वहां भी उन्होंने कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया को 5 फॉर 342 पे ले आए। और उस जमाने में जैसे मैंने कहा कि जब 5 आउट हो जाते थे तो हमें लगता था कि अब तो टेल का तो सफाया हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरह के वसीम अकरम और शुएब अख्तर टेल का सफाया करते थे, फिर रिस्ट स्पिन मुश्ताक थे, तो यहां से ऐसा लगता था कि मैच काबू में आ गया। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन टीम, जाहिर है वो भी उस दौर की बेस्ट टीम थी, उन्होंने फिर फाइट किया और 489 तक ले गए। लेकिन 489 फॉर 9 पाकिस्तान ने उस स्टेज पर कमबैक किया। और 489 फॉर 9 का मतलब यह था कि सिर्फ 120 रन की लीड थी उस वक्त तक ऑस्ट्रेलिया की, और पाकिस्तान वाज वेरी मच इन द गेम। लेकिन फिर यहां वो कुछ हुआ जो जिसकी हम तवक्को नहीं करते थे उस जमाने में। शेन वॉर्न ने 86 बनाए और 15-16 ओवर्स में आखिरी विकेट पर उन्होंने 86 रन बना दिए ग्लेन मैग्रा के साथ। निकल निकल के उन्होंने छक्के मारे। मुश्ताक को एक ओवर में 3 छक्के भी मारे थे, मुझे याद है। तो वहां से ये 10वीं विकेट की पार्टनरशिप, और आपको पता है कि क्रिकेट में जब इस तरह की पार्टनरशिप लगी हो, इतनी वो डिफ्लेटिंग होती है कि ऑपोजिशन को गिरा के छोड़ देती है। और यही हुआ। आते साथ ही पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गई जल्दी और ऐसा लगता था कि पाकिस्तान इनिंग्स डिफीट हो जाएगी। लेकिन जाहिर है जैसे मैंने कहा कि वो टीम बहुत बड़ी टीम थी, उसके अंदर भी फाइट बैक करने की सलाहियत थी। तो वहां से स्कोर को 214 पे ले गए पाकिस्तान की टीम। 214 का मतलब यह है कि 6 रन की लीड और अभी 3 ही आउट हैं, 7 विकेटें हाथ में हैं, 6 रन की लीड है। सईद अनवर ने 100 किया वहां पे, यूसुफ ने फिर 75 किए। और यहां से इतनी बड़ी यानी पिटाई होने के बावजूद पाकिस्तान, आप इमेजिन करें कि डे 4 का एंड हुआ तो पाकिस्तान लीड में है
और अभी 7 विकेटें बाकी हैं। तो वहां से फिर ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया और पाकिस्तान का बैटिंग कोलैप्स हुआ। पाकिस्तान 288 ऑल आउट और ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 74 रन करने थे, जो कि उन्होंने बगैर किसी विकेट के लंच के फौरन बाद कर लिए। और इस तरह वो टेस्ट मैच जो कई मौके पे पाकिस्तान के हाथ में आया, वो पाकिस्तान हार गया। मूविंग ऑन टू होबार्ट, दूसरा टेस्ट मैच था और एक मरतबा फिर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन सिर्फ 222 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उस जमाने में 200, सवा 200, 250 ये पार ही होता था, उसके ऊपर जो हो गया वो बोनस। तो यहां भी पाकिस्तान की उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया रेस टू 191 फॉर 2। इस स्टेज पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बड़ी लीड कंसीड करेगा पहली इनिंग्स में और ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सकलैन मुश्ताक आए, उन्होंने आते ही 6 खिलाड़ियों को आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग्स वो 246 पे सिमट गई और सिर्फ 24 रन की उनको लीड मिली और पाकिस्तान वाज बैक इन द गेम वंस अगेन। और यहीं से फिर पाकिस्तान ने जबरदस्त बैटिंग की। सेकंड इनिंग में इंजमाम ने 100 किया, एजाज ने 82 किए, सईद अनवर ने 75 किए। पाकिस्तान की टीम बड़ी लीड लेने में कामयाब हो गई और 368 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को चौथी इनिंग्स में। और इतनी बड़ी लीड के अंदर जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई तो दे वर 5 for 125 और पॉन्टिंग, उसी वक्त वो 5वें खिलाड़ी पॉन्टिंग आउट हुए थे। वो इसलिए भी आइकॉनिक लम्हा था कि वो सीरीज में पॉन्टिंग की तीसरी इनिंग्स थी और तीसरा डक था। तीनों इनिंग्स में उस वक्त के दुनिया के बेस्ट बैटर रिकी पॉन्टिंग पाकिस्तान के खिलाफ 1 रन नहीं बना पाए थे और साइकोलॉजिकली ऑस्ट्रेलिया वर डाउन एंड आउट। लेकिन फिर वो आइकॉनिक पार्टनरशिप हुई लैंगर और गिलक्रिस्ट की। रिमेंबर, ये गिलक्रिस्ट की पहली सीरीज थी। पहले टेस्ट मैच में भी उन्होंने विनिंग इनिंग्स खेली, दूसरे टेस्ट मैच में भी यहां पे उन्होंने लैंगर के साथ मिलकर 100 किया और पाकिस्तानी बॉलर्स की खूब पिटाई की। हालांकि एक ऐसा लम्हा जरूर मैच में आया था जब अंपायर पीटर पार्कर ने लैंगर को आउट नहीं दिया। वाज़े कॉट बिहाइंड था वसीम अकरम की गेंद पर, लेकिन वो एक ब्लेमिश ऐसी रही कि अंपायर का फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं आया और वो जो हार हुई यहां से पाकिस्तान को, वो बहुत ही डिफ्लेटिंग था। अपना टेस्ट मैच परफेक्ट टेस्ट मैच कंट्रोल किया, लेकिन आखिर में आप हार जाएं तो उससे उठना फिर बहुत मुश्किल था। और मेरे ख्याल में पर्सनली मैं सोचता हूं, आप शायद इससे डिसएग्री भी करें, कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री में वो जो लम्हा था, ऐसा कॉन्फिडेंस डेंट हुआ कि उसके बाद से उठ खड़े नहीं हुए। क्योंकि वो जो इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस और आप ऐसा टेस्ट मैच हार गए, उसके बाद पाकिस्तान की टीम खड़ी हो नहीं पाई और बहुत ही डिफ्लेटिंग डिफीट थी। उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच जब पर्थ में हुआ तो जाहिर है इतनी बड़ी शिकस्त के आसार नुमाया थे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान 155 पर आउट हो गया, लेकिन जैसे मैंने कहा क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम थी, जाहिर है ईगोज वर हर्ट, तो एक मरतबा जरूर वो फड़फड़ाए। इवन पर टेस्ट मैच में भी 155 पर आउट होने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी 4 आउट कर दिया था 54 रन पे। लेकिन फिर वहां से आगे जनाब लैंगर साहब, और इस मरतबा जो पूरी सीरीज का गुस्सा निकाल के बैठे थे रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने बड़ी बड़ी सेंचुरियां बनाई और देयर वाज नो वे बैक फॉर पाकिस्तान। तो इतनी बड़ी सीरीज पाकिस्तान, तो इतनी बड़ी टीम, वो पाकिस्तान की सीरीज 3-0 से हारी और इतना अच्छा खेल के एट टाइम्स दे वर डोमिनेटिंग, दे वर ऑन टॉप, लेकिन वहां से रिजल्ट नहीं गए। अब यही आपको एक सबक सिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने के लिए आपको बिल्कुल उनको कोई मौका नहीं देना होता। जो शान मसूद की टीम है उसके पास भी यही चैलेंज है कि आपने सिर्फ एक सेशन अच्छा नहीं खेलना, आपने एक दिन अच्छा नहीं खेलना, आपने मुसलसल अच्छा खेलना है। और अगर कभी आप नीचे जाएं तो आपके अंदर एबिलिटी हो कि ऊपर आने की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आपको नीचे तो जरूर गेम में किसी लम्हे पर लेकर जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी दफा उठ खड़े होते हैं और कितनी दफा उन्हें गिराते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तो ये एबिलिटी है कि वो हर दफा उठ खड़े होने की कोशिश जरूर करते हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा है। हिस्ट्री इज नॉट ऑन शान साइड, लेकिन ऑब्वियसली जैसे स्पोर्ट्स में कहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल और दीज प्लेयर्स हैव अ चांस टू क्रिएट देयर ओन हिस्ट्री। तो शान मसूद और उनकी टीम के पास ये चांस है कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हिस्ट्री को जो है उलट दें और ऐसा कोई मौजज़ाती कारनामा करें जो पाकिस्तान का 28 साल का टेस्ट मैच ना जीतने का रिकॉर्ड है ये टूट जाए।